हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर सब कुछ जानने की एक बीमारी होती है जिसको अपन एग्जिस्टेंशियल ओसीडी बोलते हैं। मतलब जो कुछ भी सुनते हैं उन सब सुनी हुई चीज़ों के अंदर और ज़्यादा डिटेल से जानने का उनके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि और ज़्यादा डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में। और पूरे दिन का जो प्रयास है वो डिटेल जानने में निकल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने प्रेजेंट के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल ओसीडी। और इस एग्जिस्टेंशियल ओसीडी को हम पूरी तरह से कैसे खत्म करें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एग्जिस्टेंशियल ओसीडी होता क्या है। दोस्तों, ओसीडी जो है इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे दिमाग के अंदर क्या आते हैं? ऑब्सेशंस आते हैं। किस तरह के ऑब्सेशंस आते हैं? मैंने ये कपड़ा पहना है, इसको कपड़ा ही बोलते हैं। कपड़ा क्यों बोलते हैं इसको? मैंने बैंगनी कलर का पहना है कुर्ता, तो इसको बैंगनी कलर ही क्यों बोलते हैं? इसको कुर्ता ही क्यों बोलते हैं? अब इसको कुर्ता क्यों बोलते हैं? तो कुर्ता बोलने का जितना भी पूरा साहित्य, उसको साहित्य को खगालने का अपने मन के अंदर आएगा, इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इसको कपड़ा ही क्यों बोला जा रहा है, इसका खूब सारा प्रयास किया जाएगा। इसको बैंगनी कलर ही क्यों बोलते हैं, इसका खूब सारा जानने का प्रयास किया जाएगा। दिमाग के अंदर प्रश्न आते हैं, इसको ऐसा ही क्यों कहते हैं? मेरा नाम कन्हैया है, कन्हैया ही नाम क्यों है? मैं इस तरह से ही क्यों चल रहा हूं? हम इस दुनिया में ही क्यों आए? हम मरते क्यों हैं? हम पैदा क्यों होते हैं? हम इस दुनिया में जीते क्यों हैं? हमारे जीने का पर्पज क्या है? यही सारे जो प्रश्न हैं हमारे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। किसी ने कोई बात बोली, इसने यही बात क्यों बोली, ऐसा ही क्यों बोला, इसने हाथ का गेस्चर ऐसा ही क्यों किया, इसने कहा कि ये 10 बजे जाऊंगा, ये 10 बजे ही क्यों जाएगा, ये 11 बजे क्यों नहीं जाएगा, ये 9 बजे क्यों नहीं जाएगा, इसने 10 बजे का ही क्यों बोला, ये ऑफिस जाता, ऑफिस को ऑफिस ही क्यों बोलते हैं, साइकिल को साइकिल क्यों बोलते हैं, कार को कार क्यों बोलते हैं, तारों को तारा क्यों बोलते हैं, अंतरिक्ष को अंतरिक्ष क्यों बोलते हैं, इसको दुनिया क्यों बोलते हैं, इसको धरती क्यों बोलते हैं, इसको सूरज क्यों बोलते हैं, इसको चंद्रमा क्यों बोलते हैं। हर चीज का एक मतलब जानने का प्रयास हमारा दिमाग लगातार 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 करता रहता है। मतलब दिमाग हर चीज के लिए क्या पैदा करता है? प्रश्न पैदा करता है। अब प्रश्नों के उत्तर हमारे पास में होते हैं तब तो ठीक है, अगर उत्तर नहीं होते तो ये हमारे भीतर बहुत ज्यादा एंजाइटी पैदा करते हैं। और जब हमें एंजाइटी पैदा होती है, जब हमारे भीतर एंजाइटी होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा अनईजीनेस सी फील होती है, बहुत ज़्यादा असंतुष्टि से महसूस होती है। बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल भी बढ़िया महसूस नहीं कर पा रहे होते। और जब आप अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, जब आप बढ़िया महसूस नहीं कर पा रहे, तो आप किसी काम के अंदर फोकस भी नहीं कर पाते। अब ये जो एंजाइटी फील हो रही है, ये जो असंतुष्टि है, इस असंतुष्टि को संतुष्टि में बदलने के लिए मैं क्या करता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता हूं। अब उसके लिए मैं खूब सारा गूगल करता हूं, खूब सारी खोज करता हूं, और वो जितनी खोज करता हूं उतने ही मेरे और प्रश्न बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर लाइन के ऊपर सवाल पैदा करता है दिमाग जो है हर जगह एक सवाल पैदा करता है कि ऐसा ही क्यों है, इसने ऐसा ही क्यों लिखा, इसने ऐसा ही क्यों कहा। हर जगह पर एक नया प्रश्न पैदा होता है। फिर उस प्रश्न से मेरे अंदर एंजाइटी पैदा होती है, उससे मैं उसका उत्तर खोजने का प्रयास करता हूं। ये जो उत्तर खोजने का प्रयास है, ये मेरा कंपल्सन है। तो मेरा जो पूरा दिन है, जब तक मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, पूरा दिन मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। अब जब पूरे दिन यही चलता रहेगा कि प्रश्न आया, उसका उत्तर, प्रश्न उसका उत्तर, और उत्तर भी जो मुझे संतुष्टि देने वाला हो। अब मैं जितना जानता हूं उतने और नए प्रश्न पैदा हो जाते, तो संतुष्टि तो मिलती नहीं है। तो मैं लास्ट में एकदम, मेरा दिमाग फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है। अब उस एग्जॉस्ट दिमाग से मैं कोई काम तो नहीं कर पाता। अब इस पूरे दिन, इस रूटीन के अंदर भी मेरी क्या वेस्ट होती है? एनर्जी वेस्ट होती है, मेरा टाइम वेस्ट होता है। मेरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है मेरी दिनचर्या का, वो महत्वपूर्ण समय भी इसके अंदर क्या होता है? जाता है। तो मैं अपने जो टारगेट्स है उनको कंप्लीट नहीं कर पाता, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाता, मैं अपने काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पूरे दिन मैं इस एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के अंदर चलता रहता हूं। ये ऑब्सेशंस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इसके पैटर्न्स बने हुए होते हैं।
जो कुछ भी सुना ट्रिगर हो गए, ट्रिगर होते ही ऑब्सेशंस, प्रश्न, उसके बाद में एंजाइटी, उसके बाद में हम कंपल्सन करना शुरू कर देते। यही साइकिल पूरे दिन लगातार चलता रहता। कुछ भी सुना बस उसके ऊपर प्रश्न पैदा, ये ऐसा ही क्यों है, इसने ऐसा ही क्यों कहा, हम सांस ऐसे ही क्यों लेते हैं, हमारी नाक यहीं पे क्यों है, हमारा कान यहाँ पे क्यों है, नाक ऐसा ही क्यों है, कान ऐसा ही क्यों है, आंखें ऐसी क्यों, हम बोलते ऐसे ही क्यों है, हम इस तरह से ही क्यों हैं, जो जानवर है वो जानवर जिस तरह से उस तरह से ही क्यों है, पेड़ इस तरह से पेड़ इस तरह से ही क्यों है, धरती इस तरह से धरती इस तरह से ही क्यों है। ये प्रश्न लगातार लगातार हमारे भीतर क्या होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, और हम इनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जब नहीं मिलते तो हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, फिर से कंपल्सन करते हैं। लगातार लगातार यही कोशिश हमारे भीतर चलती रहती है, और जितनी ये कोशिश चलती है उतना हमारे भीतर खालीपन पैदा होता है, उतने ये पैटर्न्स स्ट्रांग होते हैं, और ज़्यादा ऑब्सेशंस आते हैं, फिर और ज़्यादा हमें कंपल्सन करने पड़ते हैं। पूरा दिन इसके अंदर हमारा लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा वर्क, हमारा प्रेजेंट टास्क, सब कुछ क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल ओसीडी है, अगर हम इस एग्जिस्टेंशियल ओसीडी को खत्म करना चाहते हैं, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीजों का बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी जो प्रैक्टिसेस है वो हमें करना पड़ेगा, तभी अपन इस एग्जिस्टेंशियल ओसीडी को क्या कर पाते हैं, पूरी तरह से खत्म कर पाते हैं। वो प्रैक्टिसेस कौन सी है? बेसिकली इसको खत्म करने के लिए हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है उसके प्रैक्टिस की, उसके अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अब कैसे यहां पर हम सीबीटी का प्रैक्टिस करें, कैसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करें? सबसे पहला जो सीबीटी का प्रैक्टिस है, सबसे पहला क्या है कि इसको लेबल करना कि भाई साहब ये जो मेरे भीतर जो इतने प्रश्न जो पैदा हो रहे हैं, बेसिकली ये वास्तविक मेरी अभी प्रेजेंट रियलिटी से रिलेटेड मेरे प्रश्न नहीं है। बेसिकली ये मेरी एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये मेरी ओसीडी की वजह से मेरे भीतर ये प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहले तो इसको लेबल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई साहब ये मेरी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेरा जो ओसीडी है, उसकी वजह से मेरे दिमाग के अंदर इतने सारे प्रश्न पैदा हो रहे हैं। तो ये जो प्रश्न मेरे भीतर पैदा हो रहे हैं, ये किसके कारण से हो रहे हैं? मेरी बीमारी के कारण से पैदा हो रहे हैं, ये ओसीडी की वजह से पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला जो तरीका जो हमें यहां पर यूज करना है कि हमें इसको क्या करना है, लेबल करना है कि भाई साहब ये ओसीडी है। कोई सा भी आप कोई सा भी काम कर रहे हो, आप उस काम को कर रहे हो, उस काम से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अच्छा रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चल रही, ये कलर जो है सामने ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर ही क्यों है, ये ग्रीन कलर क्यों है, ये रेड क्यों है, ये ब्लैक क्यों है? भाई ये अपना काम थोड़ी है, पर ये भी चल रहा है। हमें यहां पर अपने आप को बताने की जरूरत है ये क्या है, ये मेरे ओसीडी का पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट तो ये रहा। दूसरा दोस्तों, हम अगर इस ओसीडी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, तो खत्म करने के लिए ये जो हम कंपल्सन इसके ऊपर जो करते हैं, हमारे भीतर ये जो ऑब्सेशंस के पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स मजबूत क्यों होते हैं? जब हम कंपल्सन्स करते हैं, जब हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। और जितना आप इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हो, और उत्तर खोजने का प्रयास भी हम क्यों करते हैं? वो प्रयास हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अनईजीनेस होती है। ये जो बहुत ज़्यादा अनईजीनेस होती है, ये अनईजीनेस हमें बहुत ज़्यादा हमारे भीतर तड़प पैदा करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा करती है। और जब हम उस तकलीफ को सहन नहीं करना चाहते या सहन नहीं कर पा रहे होते, तो हम क्या करते हैं, कंपल्सन करते हैं। ये कंपल्सन इस ऑब्सेशन के पैटर्न को और क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। तो हमें करना क्या है? हमें यहां पर, मैं जैसे अक्सर सीबीटी के अंदर हमेशा बोलता हूं कि आपको एक्सपोजर करना होता है। तो यहां पर एक्सपोजर क्या होने वाला है, यहां पर एक्सपोजर का प्लान क्या होने वाला है, ये बहुत अच्छे समझना। हमें दोस्तों किसी भी सूरत में कंपल्सन नहीं करना। कंपल्सन नहीं करने का मतलब क्या है कि किसी भी सूरत के अंदर दिमाग में चाहे कितने भी प्रश्न पैदा हो, दिमाग कितने भी तरह से प्रश्न पैदा करते हो, दिमाग कितनी भी तरह से हमारे अंदर क्यूरियोसिटीज पैदा करता हो कि नहीं जान लो, नहीं कुछ मिस हो जाएगा, कुछ रह तो नहीं जाएगा ना, कितने भी तरीके से हमारे सामने ये क्यूरियोसिटीज पैदा करता हो, हमें किसी भी सूरत में कंपल्सन नहीं करना तो नहीं करना। दूसरा तरीका क्या अपनाना है, कंपल्सन नहीं करना। मतलब जो हम उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं करना।
चाहे कितना भी दिमाग किसी भी तरह का कोई सा भी क्यूरियोसिटी पैदा करता हो, हमें किसी भी सूरत में उत्तर खोजने का प्रयास नहीं करना तो नहीं करना। ये बैंगनी क्यों है बैंगनी, मुझे कुछ नहीं करना है भाई साहब, ये मेरे ओसीडी का थॉट है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंगनी है ठीक है, मुझे तो यूज करना है। ये रेड क्यों है, नहीं कुछ नहीं करना। ये रेड है, हाँ रेड अपनी जगह पड़ा होगा। ये ब्लैक है, हाँ भाई ब्लैक है पड़ा होगा, अपने को क्या करना है इसका। ये ग्रे, हाँ ग्रे है, इसका नाम कन्हैया, हाँ कन्हैया है। ये धरती, हाँ धरती है। ये पेड़, हाँ पेड़ है। पानी, हाँ पानी है। हवा, हाँ हवा है। नहीं जानो कि हवा क्यों है, नहीं, इस पे अपने को कुछ नहीं करना। तो किसी भी सूरत में हमें कंपल्सन नहीं करने। ये तरीका जो है वो एकदम मजबूती के साथ में गांठ बांध लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, अपने भीतर तक उतार लेना, अगर इस एग्जिस्टेंशियल ओसीडी को पूरी तरह से खत्म करना है। तीसरा, अब जब आप कंपल्सन नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा अनईजीनेस होगी। ये जो अनईजीनेस है, यही जो तकलीफ है, इसी तकलीफ को आपको एक्सपोज करना है, इसी तकलीफ को आपको झेलना है, इसी पीड़ा को आपको अपने भीतर महसूस करना है, होने देना इस पीड़ा को। सर बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, हां होती है, होने देना इस पीड़ा को। जितना ज्यादा आप इस पीड़ा को होने दोगे, जितना ज्यादा आप इस तकलीफ को होने दोगे, जितना ज्यादा आप इस एंजाइटी को होने दोगे, जितना ज्यादा आप इस अनईजीनेस को होने दोगे, उतना ही जल्दी आपका ये जो ऑब्सेशन का जो पैटर्न है वो खत्म होगा। आपकी जो बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो हम ही हैं। हम क्या है, हम इस ऑब्सेशन का जो उत्तर जानने का जो प्रयास करते हैं, हम जो इन प्रश्नों के उत्तर जानने का जो प्रयास करते हैं, वही प्रयास जो है वो हमारी बीमारी को बनाए रखते हैं, वही हमारा मेंटेनेंस फैक्टर है। तो करना क्या है कि कितनी भी अनईजीनेस हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी बेचैनी हो, हमें इस अनईजीनेस को होने देना है, हमें इस तकलीफ को होने देना है, इस पीड़ा को होने देना है। इसी को अपन बोलते हैं एक्सपोजर। अब तीसरा स्टेप यहां पे क्या है, एक्सपोज करना है। तो एक्सपोजर किस चीज का, ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, क्यों पैदा हुए हैं भाई, अपने को तो जीने का मजा लेना है। क्यों जी रहे हैं, जी रहे हैं बस। मरेंगे, हाँ मरेंगे, कहां जाएंगे, ये प्रश्न ठीक है दिमाग पैदा कर रहा है, हमें इसके किसी उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरा डॉक्टरी का काम है, ठीक है मैं तो सबको कंसल्ट करता हूं। टीचिंग का काम है, मैं टीचिंग करता हूं। अच्छा साइंटिस्ट का काम है, मैं साइंटिस्ट का काम कर रहा हूं। बिजनेस में मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं मेरी फैमिली का पालन पोषण कर रहा हूं। ये हमें हमारे इस प्रश्न के ऊपर कुछ रिएक्ट ही नहीं करना। आप जितना इस प्रश्न के ऊपर रिएक्ट करते हो, उतने ही ज्यादा इस ऑब्सेशंस की मजबूती होती है, इसके पैटर्न्स और ज्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। सर जब रिएक्ट नहीं करते ना सर, तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा होती है। इस तकलीफ को सहन करना, इस पीड़ा को सहन करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोजर बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोज करना। एक्सपोजर जो तकलीफ, जो पीड़ा, जो दिक्कत हो रही है, जो भीतर तड़प उठ रही है, उस तड़प को सहन कर लेना। अगर आपने इस तड़प को सहन कर लिया ना, अगर आपने इस पीड़ा को सहन कर लिया, अगर आपने इस अनईजीनेस को सहन कर लिया ना, ये ऑब्सेशंस पूरी तरह से खत्म होगा, 100% खत्म होगा। लोग पूछते हैं कि सर या ये 100% खत्म हो सकता है क्या, ये पूरी तरह से जा सकता है? हाँ ये 100% खत्म हो सकता है, ये पूरी तरह से जा सकता है, अगर आपने इस तड़प को महसूस कर लिया, अगर आपने इस तड़प को होने दिया, अगर आपने इस तड़प को सहन कर लिया, अगर आपने इस अनईजीनेस के ऊपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, किसी भी सूरत में कोई प्रश्न जानने की कोशिश नहीं की, ये ABCD ऐसे क्यों, ये ऐसे ही है भाई, ये अ आ ई उ ये ऐसे यहां ऐसे ये वर्ड ऐसे ही बना है, ये वर्ड ऐसे ही बना है। मेरा काम खाली इन चीजों को यूज करना है। मैं कहीं पर भी होटल में जाता हूं, वहां पर जो सुविधा मिली है उस सुविधा को यूज किया, वापस में मेरे घर में आ गया। ये होटल ऐसे ही क्यों बना, अरे भाई मैं वहां पे सुविधाओं को यूज करने गया हूं, मैं बस सुविधा यूज करके अपने घर आ गया। नहीं ये ऐसे ही क्यों बना, वो वैसे ही क्यों बना, ये प्रश्न हमें किसी भी सूरत में हमारे दिमाग में, हमें इसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं करना। किसी भी प्रकार का ऑब्सेशन आए, हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, एक्सपोज करना है। और एक्सपोजर के दरमियान जो तकलीफ होगी, जो पीड़ा होगी, जो धड़कन बढ़ेगी, जो चेस्ट में हैवीनेस होगी, जो चक्कर आएगा, जो अनईजी लगेगा, उसको लगने देना है। और जितना आपने लगने दिया ना दोस्तों, उतना ही जल्दी आपका ये ऑब्सेशन पूरी तरह से खत्म होगा, पूरी तरह से मिटेगा। तो ये 3 तरीके अगर हमने अपनी जिंदगी में अपना लिए ना दोस्तों,
ये सीबीटी के 3 तरीके अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिए, ये एग्जिस्टेंशियल ओसीडी पूरी तरह से खत्म होगी, हाथ जोड़कर विदा होगी कि भाई साहब मैं आपके जीवन में रहने लायक नहीं हूं, आप मस्ती से अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए, मुझे कहीं और जाने दीजिए। ये निकल के जाएगी अगर आपने इन 3 तरीकों को यूज किया, आपने इस सीबीटी के प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में उतारा, ये पूरी तरह से खत्म होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एग्जिस्टेंशियल ओसीडी है, जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे मिटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।